उस अवसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। ये वही बात बोल रहे हैं जो मैंने बताया ना, अभी उनका हाथ काट दिया था। उसके अनुभव ने स्पष्टता उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतः जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं है। क्या होता है इसमें, न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। मैं किसी न्यूज़पेपर कंपनी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये तो उनका बिजनेस मार्केटिंग ही है। बट जैसे इंसान बात का बतंगड़ बनाता है, वो तो पूरा ही बतंगड़ बनाते हैं, नहीं तो उनका अखबार बिकेगा कैसे। तो वो पुलिस ने बताया कि वो छोटी सी घटना को अखबार वाले ने बड़े तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। पुलिस वाला साक्षात बता रहा है कि सिर्फ हाथ अलग हुआ था, अखबार में छाप दिया है कि सर अलग हो गया था। इसलिए कहा जा रहा है अखबार की बातों पर पूरा ध्यान मत सुनिएगा, वो वैसे ही बढ़ाकर बोलते हैं, इतनी सी बात का इतना बना देते हैं। अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने उस पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास देवी संपदा का अक्षय भंडार है। इसमें 2 बातें हमें समझने की मिलती है। इसके पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पुस्तक को पढ़ाने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, क्या है, हम ईश्वर की ऊर्जा को समझें। इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि उस ऊर्जा की शक्ति पर हम विश्वास करें। अगर हम किसी को गुरु बोलते हैं तो सिर्फ हम मुंह से गुरु नहीं बोले, गुरु की शक्ति पर भी भरोसा करें। अगर हमने घर में भगवान की कोई तस्वीर लगा रखी है तो हम सिर्फ उसको तस्वीर नहीं समझें, हम समझें कि वो जीते जागते ईश्वर की तस्वीर है, जिसकी ऊर्जा हर वक्त हमको मिल रही है। चाहे हम सो भी रहे हो तभी भी वो अपनी ऊर्जा देना बंद नहीं कर रहा। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारा विश्वास ही उस ऊर्जा को बढ़ाता रहता है, घटाता रहता है। अगर हमारा विश्वास बहुत प्रबल है तो आप देखेंगे आप बहुत ऊर्जा ले पा रहे हैं। अगर हमारा विश्वास बहुत कम है तो आप देखेंगे कि आप खुद ही ऊर्जा को कम ले रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि ईश्वर रूपी साम्राज्य में, ईश्वर रूपी समुद्र की ऊर्जा में आप कितनी ऊर्जा ले पाते हैं। दूसरी बात इसमें जो बताई गई है कि हमारा जो देश है, बोलते हैं गरीब देश है भारत, भारत गरीब देश नहीं है। भारत में संपदा है सन्यासियों की, साधु सन्यासियों की, जिन्होंने अपनी हथेली पर इस देश को रखा हुआ है। और बताया गया है जिन्होंने अपने पर, और हम लोग क्या होता है कि छोटी सी बात पर भी किसी को क्षमा नहीं कर पाते। ये सब आप चाहे तो ना इस पुस्तक को पढ़ते वक्त आपने साथ में कॉपी भी रखनी है, और चाहे तो आप एक नोट भी, पेन पेन भी रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच्चा कहा जा रहा है। और आप एक नोट लिख सकते हैं कि इससे मुझे क्या सीखने मिला। तो इसमें हमें आज सीखना पड़ा कि क्षमा प्रार्थना कैसे होती है। उनका हाथ काट दिया गया पर उनको क्रोध नहीं आया, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। और हमें कोई थोड़ा सा खराब भी बोल देता है तो हम उसको जिंदगी भर के लिए गांठ बांध कर रख लेते हैं। तो तो इसलिए हमें हमारे मन को हमको इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हमको तुरंत ही किसी को भी क्षमा कर देनी चाहिए। यहाँ की धरती में इतना वो है, पावर है। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास देवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी सांसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तित्व के अनायास ही दर्शन कर पाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे। आप सोचेंगे ना कि हमारे यहाँ भी बहुत संत लोग आते हैं ना, जो दिव्य संत है, उन संतों के पास आप देखेंगे आपकी पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि आपके अंदर इतनी भावना है, आप वर्षों से उनको जानते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन आप दूर में खड़े रहते हो, हम उनसे नहीं मिल पाते। वहीं पर जो उनकी सेवा में रहते हैं, लाइक पुलिस अधिकारी लोग रहते हैं, वो उनके बिल्कुल निकट में रहते हैं, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करते, वो उनके बारे में जानते भी नहीं है। आप जानते हो लेकिन आप दूर में खड़े हो, जो नहीं जानता वो पास में खड़ा है।
तो इससे क्या होता है कि उन अधिकारियों का भी सौभाग्य होता है कि वो भी ऐसे गुरु के संपर्क में बिल्कुल पास आ जाते हैं, नहीं जानते हुए भी। जबकि हमारी उत्कृष्ट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मेरे अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। वो लोग आए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, हिमालय में जाने के लिए, और वो पुलिस कोठरी में चले गए। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले, प्लानिंग हो रही है। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था। जैसे ही हमने पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था, यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल से चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। ये अमर बोल रहा है। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया। अब देखिए, इसमें समझने की बात है, 3 दोस्त साथ चले थे तीर्थ यात्रा के लिए, जिसमें से एक जतिन जी डर से भाग गए बीच रास्ता में। अमर ने अंतिम समय तक साथ दिया था, लेकिन जैसे ही पैसे का साथ छूटा, मतलब पैसा पुलिस वालों ने ले लिया था, अब पैसा नहीं था, तो अब ये अमर का भी जितना भी था जोश वो भी ठंडा पड़ गया। अब अमर को लग रहा था कि 3 दिन बाद जैसे उनके घर वाले आए, वो सबसे पहले घर वालों से लिपटा और उसको लगा कि छोड़ो तीर्थ यात्रा, पहले भाई घर वालों के साथ चलो। पर यहाँ योगानंद जी का दीर्घ विश्वास देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। अमर ने मुक्ति के साथ आनंद से अपने भाई का स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उल्हाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना को मैं समझता हूँ, बड़े भाई को वो योगी जी बोल रहे हैं। अनंतदा सांत्वना शब्दों में बोले, मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहां एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहां से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले आओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। देखिए, असली दोस्त की परीक्षा कैसे पता चलती है? संकट में पता चलती है। अमर ने अब साथ पूरा छोड़ दिया। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा। एक निष्ठ था। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंतदा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उसके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अब समझने की बात यह है कि वो क्यों घर छोड़ छोड़कर बार बार भागना चाहते थे। उनको लग रहा था कि वो घर छोड़कर भागेंगे, हिमालय में जाएंगे, उनको उनके गुरु का दर्शन हो जाएगा। अब अनंतदा जो उनके बड़े भाई थे, उनकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पर, क्योंकि उनकी माता जी भी जा चुकी है। तो अनंतदा ने क्या किया, बनारस में पहले से एक पंडित जी को फिक्स कर दिया कि मेरा भाई को आखिर गुरु तो चाहिए, मैं तुमको तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तुम क्या करना, उसको गुरु दीक्षा दे देना। जैसे गुरु दीक्षा दे दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बनारस छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, इसकी खोज खत्म हो जाएगी और ये बार बार घर से भागेगा भी नहीं। गुरुजी ने बोला तुम एक बार भाई को लेकर तो आ जाओ, मैं उसको ऐसे ही दीक्षा दे दूंगा। ये प्लानिंग चल रही है। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा दिया। अपनी अतीन्द्र दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्व को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभवों के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों का समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में भगवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है
तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। भगवत गीता की ये लाइन है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम ये निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ता पूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यही और इसी क्षण मेरी सारी व्याग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का? पंडित जी के घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उदात्त बदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतः उन्होंने मेरी और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उसके प्रशांत नेत्रों ने मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रभावित होते हुए मैंने अनुभव किया। क्या वत्स, वत्स मतलब पुत्र, उस मूड की बात में मत सुनना। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें एक आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग सन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। अब इसके पीछे मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगी। देखिए, हम जब किसी असमंजस में पड़े होते हैं, हमको समझ में नहीं पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। उस समय हम सबसे ज्यादा प्रार्थना किसको करते हैं? हे ईश्वर, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझे क्या क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर आपने ये प्रार्थना बिल्कुल सच्चे मन से की है, ईश्वर के साथ बिल्कुल सच्चे मन से की है, ईश्वर इसका रूप उत्तर जरूर देगा। वो किसी माध्यम से आपके पास कोई संदेश वाहक भेजेगा ही भेजेगा। तो वहां साधु को एक संदेश वाहक के पास भेजा गया, संदेश वाहक के रूप में, और उन्होंने उत्तर दिया कि तुम इस सन्यास में, इस गृहस्थ वाले में मत चल जाना, इसकी बातों में मत जाना, मुझे ईश्वर ने तुम्हारे को संदेश देने के लिए भेजा है। तो ये मैंने एक एंजल क्लास की थी, उसमें भी मैंने देखा था कि एक इंसान समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, कि कुछ सामान था कि रख लो, बेच दो, ऐसे कुछ ले लो या कुछ ले ले या छोड़ दे, कुछ ऐसा कोई डिसीजन उसको लेना था। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए डिसीजन, मेरे को ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पास कुछ ऐसा संदेश भेजो कि मेरे को समझ में आए कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसके पास से एक आम वाला, वो होती है ना गाड़ी, ठेले गाड़ी, आम वाला एक ठेले वाली गाड़ी को लेकर जा रहा था, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, हम ले लो। और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं अभी भगवान से प्रश्न कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसको लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और ईश्वर ने एक संदेश वाहक भेज दिया जिसके मुंह से वर्ड निकल रहा था, ले लो, ले लो, ले लो। तो इसी तरह ईश्वर कभी भी हमको कोई ना कोई संदेश वाहक भेज ही देते हैं, जो हमारे उत्तरों को, उत्तर का, प्रश्नों का उत्तर हमें जवाब देता है। अब ये हमको समझना पड़ेगा। अगर हम उस समय भी सोते रह गए तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या था, बट हमको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर हमारे आसपास ही है। उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ, वो बोल रहे हैं। आंगन में वह मुड मुझे बुला रहा था। मैंने उस स्नवत मार्गदर्शन से ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वो धीरे धीरे चले गए। वो साधु बीच में आए और आस्ते से चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। वह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे। वे और उसके सुपुत्र मेरी और सोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। आनंदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और कोई तर्क भी नहीं उलझना चाहता। मैंने हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं 2 साथियों के साथ भाग रहा हूं? मैंने अपने उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंत दास से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला था कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया था। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला।
अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुखे दुखे भरे स्वर में कहा। मेरे एक साथी कोचवान ने सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपीय पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं। कोचवान ने कहा, अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को ही दे दिए थे। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्योद्घाटन को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भाव के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्र दान ही ठहरी। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिया। उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को भी तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिनदा एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वो वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरी मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निसंकक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उनके एक पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयानक दृष्टि से आगे जतिनदा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। अनिंदा ने पूरी कथा बता दी कि कैसे मैंने तुम्हें खोज निकाला कि तुम हरिद्वार गए हो। आध्यात्मिक भावनामय उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। उसने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शन के विचार ने मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे, तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंद झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारा योग बल से बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, और वो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का सा आचरण करेंगे। अपने मन में मैंने पहले ही से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट में अंतरवासी के रूप में देखा था। वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को अनेक किस्तों में बांट बांट कर खा रहे हैं। जतिनदा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाली स्पष्टीकरण से चुकता गया। मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिनदा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अब इसका मतलब समझ पाए, वो जतिनदा जो बीच रास्ते में ही से 9-2-11 हो गए थे, वो थोड़े डरपोक किस्म के थे और उनको अनंदा के चुंगल में वो पकड़ गए थे। और अनंदा ने पहले से पुलिस वाले भयानक शकल वाले पुलिस अधिकारियों को चुन रखा था और जतिनदा को वहां ले गए। जैसे ही जतिनदा ने उस भयानक पुलिस वाले को देखा, सारी बात उन्होंने खोल दी कि मेरे दोस्त लोग कैसे कैसे भागे हैं। अनंदा, आप जन्मजात गुप्तचर है। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिनदा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात से किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सरतक सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्म स्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमते पांवों पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के निमित्त हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। मैं ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वे मेरे आध्यात्मिक पिपाशा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा ही हुआ। मेरे नव नियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वर आकांक्षाओं के अंगारों को हवा देने लगे। पिताजी को यह ज्ञात ही नहीं कि स्वामी केवलानंद जी लाहड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे। देखिए, मैं इसमें इतना रहस्य है इस कथा के अंदर कि हर कोई उनको योग से भगाने की चेष्टा कर रहा है। अनंदा जो उनके बड़े भाई है, वो चाहते कि वो सन्यासी नहीं बने। पिताजी उनको बोलते हैं कम से कम एचएस हायर सेकेंडरी तो पढ़ लो, तब तक तुम कुछ तो रहो, घर के अंदर रहो, तुम मत भागो बार बार।
तो उनको बार बार भागना नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने एक तो टीचर को अपॉइंट किया जो संस्कृत के थे, और उनका नाम था केवलानंद जी। और सोचे कि ये केवलानंद जी से बिजी हो जाएंगे तो कम से कम भागने में नहीं जाएंगे, वो भी संस्कृत पढ़ाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि जिसको उनको उन्होंने अपॉइंट किया है केवलानंद जी को, वो भी लाहिड़ी महादेव के ही शिष्य थे। अब बल्कि क्या है कि वो जो चाहते थे, जिस तरह का उनका नेचर था, वैसा ही उनको टीचर मिल गया। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित कहते थे। लंबे घुंघराले केस। अब ये केवलानंद जी जो जैसे आप अपने बच्चे के लिए कोई टीचर अपॉइंट करते हैं तो अच्छा सोचकर करते हैं ना, तो उनके पिताजी ने जो उनके लिए शिक्षक अपॉइंट किया था, उनका स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। कैसा स्वरूप था उनके, अब मैं कह रही हूँ आप भी कल्पना में घूम जाइए। जो टीचर था उनका नाम था केवलानंद जी। लंबे घुंघराले केस, मतलब जो बाल थे वो ऐसे कर्ल किए हुए थे। मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु माने बच्चों की तरह भोली भाली थी। उनको उनके छरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। बोलते हैं ना, एक तो बहुत अच्छा इंसान जो हंसता नहीं है लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है और गंभीर रहता है, सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अत्यंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों के सहवास के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे। आप जिनको बहुत प्यार करते हैं ना, माने दिल से जिसको प्यार करते हैं ना, आप सोचेंगे ना जितना ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताएं, वो एक अपने आप संभाव हो जाता है। तो आप उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे ना, कोई जबरदस्ती आपको किसी के साथ नहीं बैठा सकता। आप सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताएंगे जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, और आपका मन उसके मन के साथ मिल गया, आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के साथ मिल गई, तो आपको लगेगा मैं कितनी भी उससे बात करूं ना, मेरा समय तो हमको लगता ही नहीं कि कैसे निकल जाता है। होता है कि नहीं होता? तो वो उनको वैसा ही टीचर मिल गया जिसके साथ वो घंटों तक बैठे रहते थे, बात करते रहते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों, अब आप लोग सोचिए कि आप लोग किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं वही आपके साथ आपका मन का मेल जिसके साथ मिलता है। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रसिद्ध पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी, जिसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते थे। परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति उल्लेखनीय ही थी। मैं सदा ही इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह से नीरस व्याकरण से जान बचे और योग एक लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो जाए। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया, है ना। मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के साथ पास रहने का दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ था। अब ये केवलानंद जी बता रहे हैं कि मैं 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के साथ में था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में सदा विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे। जैसे गुरुजी एक चौकी के ऊपर बैठे हैं, चौकी बहुत सुंदर नहीं होगी, वो एकदम सिंपल लकड़ी की काठ की बेंच होगी जिसमें उनके गुरु बैठते थे, और उनके शिष्य लोग जो थे वो आधे चंद्राकार मतलब आधे सर्किल के रूप में ऐसे बैठते थे। उनकी आंखें चमकती हुई तथा ईश्वरी आनंद से नाचती रहती थी। उनकी सदैव अर्धोन्मिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे। जो गुरु लोग होते हैं ना, शिष्ट मतलब बहुत कम बोलते हैं, कम बोलकर भी सब कुछ बोल जाते हैं। यदा कदा उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती थी जिससे सहायता की आवश्यकता होती थी, तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिमपात की भांति झड़ने लगते थे। गुरुदेव के एक दृष्टि पात्र मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णीय शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वो अनंत की किसी पद्म की सुगंध हो। ये सोचिए कि मतलब कि वो उनसे इतना प्यार करते थे गुरुदेव की, कि गुरुदेव के अंदर से जो स्पर्श से जो सुगंध आती थी, वो सुगंध उनके अंदर में बहती थी। हम जिसे प्रेम करते हैं ना, आप देखेंगे ना छोटे बच्चे को हम लोग जब गोदी से लगाते हैं ना, 2-3 महीना का बच्चा, उसमें एक अद्भुत ही खुशबू आती है।
वो खुशबू देखिए आज भी आप याद करेंगे ना अपने बच्चे के अंदर से जो निकलती थी, वो अभी भी आपको अभी याद करेंगे आपको वो इस खुशबू आने लगेगी। क्योंकि माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो अ, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य का प्रेम बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वो बता रहे कि मेरे गुरु के अंदर से जो खुशबू आती थी, वो मेरे अंदर अभी भी आती है। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था। वैसे वह अनंत की किसी पद्म की सुगंध हो। अनंत मतलब पूरा ब्रह्मांड, पद्म मतलब कमल, कि पूरे ब्रह्मांड में जो कमल छाया हुआ है वो सुगंध है। गुरु की सुगंध को इतना महान बता रहे हैं। उनके साथ अनेका अनेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना भी रहना एक अनुभव था। अपने जब मिलते हैं ना किसी से तो सोचते हैं चुपचाप क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोर हो जाएंगे। बट आप सचमुच में जिससे प्रेम करते हैं ना, वो नहीं भी बोले तभी भी आप उनके साथ वर्षों तक चुपचाप बैठे रह सकते हैं। जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता है। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी हो तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहां सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियों में मुझे निरंतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुल जाते थे। लाहिरी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे। वे सहज ही देवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों का फेन और विचारों की फुहारे उनकी सर्वज्ञता के फव्वारे से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों में पहले अस्तमात हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। ये इतने सिद्ध महात्मा होते हैं ना, पता नहीं इनको इतना, ये लोग इतनी किताबें नहीं पढ़ते, लाइब्रेरी नहीं छाटते, बट उनके अंदर पूरी लाइब्रेरी भरी होती है। जब ये बोलना चाहते हैं तो समझ में आएगा कि कितना वेद इनके मुंह से निकल रहा है। तो इसके पीछे कितना गहरा रहस्य हम समझ सकते हैं। ना तो वो कभी किताबें पढ़े, ना कभी स्कूले गए, फिर भी उनको इतना ज्ञान कहाँ से। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वो मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उस अवस्था में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियों तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उसका अर्थ बताते थे। इसका मतलब है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक क्या होता है ना, पुस्तकी ज्ञान पढ़ लेते हैं और पढ़ पढ़कर बताते हैं। एक वो पुस्तक भी नहीं पढ़ते, आप उनसे कुछ भी चीज पर बोलेंगे ना, वो इतना सुंदर से भाव से आपको समझा देंगे ना कि आपको हमेशा के लिए एकदम आपके अंदर आ जाता है। श्लोक मतलब जो हम लोग पढ़ते थे ना, कबीरदास जी के श्लोक, रहीम जी के श्लोक, इसको बोलते हैं श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ में आए उसी प्रकार उसकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्राय अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हो। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने भाष्यों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुदेव कभी भी नहीं बोलते थे। शब्द खोखले हैं वो कहते थे। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, अगर हम लोग को लग रहा है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये तकलीफ है, मेरे अंदर ये भाव आ रहा है, तो अगर गुरुदेव यहाँ पर बैठे होते, लाहिरी महादेव, और आप उनकी तरह सुन रहे होते, तो वो आपको सिर्फ एक ही बात बोलते, क्रिया योग करो। क्या बोलते वो? क्रिया योग करो। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आप लोग के अंदर कोई प्रश्न चल रहा है और अगर आप गुरु से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, तो सिर्फ बैठे बैठा इस समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि थोड़ा हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट क्या है? क्रिया योग करो। हर समस्या का समाधान क्रिया योग में है। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उनके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग का ही अभ्यास का परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। वह यह प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। व्हाट इज क्रिया योग? हम बताएंगे क्या होता है क्रिया योग। वेरी गुड, सेशन खत्म होने के बाद बताएंगे। ओके, प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपनी मुक्ति पथ पर चलते जाओ।
जिस क्रिया की शक्ति उसके अभ्यास में निहित है। ठीक है, क्रिया योग एंड अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूं। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया। इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित हुए प्रकट। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। अब ये फिर ध्यान से सुनने की कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा, जैसे ईसा मसीह बहुत चमत्कार करते थे ना, जो बहुत संत होते हैं ना, जब वो दैहिक शरीर में होते हैं ना तो उनको कोई नहीं पूछता, लगता है ये आम आदमी है, ऐसे ही बोलता है, जादू टोना करता होगा, ये करता होगा। हम लोग नहीं समझते कि ईश्वर का अवतार है। जैसे ईसा मसीह को पता ना, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, कील ठोक दी गई थी, उनको सोचा गया ऐसे ही बोलता है। अपने साईं बाबा है, उनको क्या बोलते थे, ऐसे जादू टोना करता है, ये ऐसा ही है। अब बाद में भी ईसा उनकी पूजा होती है। वैसे ही लाहिड़ी मासे द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थी। अब सोचिए कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, बट मैं आपको नहीं देखकर कहीं और देख रही हूँ, और मैं ध्यान से देखी जा रही हूँ। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू को लिए मैं दर्द अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौट कर नहीं आ सकती? जब वह इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिसमें ईश्वर तत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तमान था। वो बोल रहे हैं कि सोचिए वो एक आश्रम में काम कर रहे हैं, और जैसे केवलानंद जी लाहिड़ी मासे के आश्रम में काम कर रहे थे, और लाहिड़ी मासे के आश्रम में एक बहुत लोग काम करते हैं ना, कोई भोजन का काम करता है, कोई झाड़ू का काम करता है, तो वहीं पर एक सहयोगी काम कर रहा था, रामू। रामू नेत्रहीन था, उसकी आंखें नहीं थी। तो केवलानंद जी बोलते हैं कि आपके यहाँ ही तो काम कर रहा है, आप इतने शक्तिमान हो, आप ब्रह्म हो, तो क्या इसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकते? अब क्या होता है सुनिएगा। सिद्धा श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था वो रामू, जिसमें ईश्वर तत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तमान था। एक दिन सुबह में रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झेल रहा था। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही महाशय, मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनको पता ही नहीं कि सूर्य कैसा होता है, सूर्य की रोशनी कैसी होती है। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना तो करके देखो। अगले दिन रामू उस संकोच पूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में फिर से उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था। देखिए, जो महान लोग होते हैं ना, वो जब गुरु लोग से मिलने जाते हैं ना, वो मांगने नहीं जाते, मेरा ये कर दो वो कर दो, वो सिर्फ गुरु के सानिध्य में जाते हैं। तो रामू को आज तक ये आभास ही नहीं था कि इतने बड़े संत के साथ मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे कुछ मांगना भी चाहिए। ये एहसास केवलानंद जी उनके मन में डाले कि तुम इतने साल से सहायता उनके कर रहे हो, पंखा झेल रहे हो, तुम आज उनसे मांग लो कि मेरे आंखों की रोशनी आ जाए। अब वो जब झेल रहे तो उनके मन में आ रहा है कि मैं अपने शरीर के सुख के लिए क्या इनसे कुछ मांगू। देखिए उनके मन में क्या विचार आ रहा है, मतलब बिल्कुल वो कुछ पाने की इच्छा नहीं है, किसी संत की सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ पाना है उनको। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले ईश्वर आप में विद्वान है। अब वो क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसकी ज्योत मेरी आंखों को भी प्रदान कर दे। कितना सुंदर भाव है, देखिए बोलने का तरीका कितना सुंदर। ऐसे नहीं बोल रहे मेरे को रोशनी दे दो, ये तो हो गया कि आप किसी को हुक्म दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जो रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी मुझे मिल जाए ताकि मैं सूर्य के गौण तेज को देख सकूं। अभिप्राय क्या है, इच्छा क्या है कि मैं उसका दर्शन कर सकूं, सूर्य का। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई। और जो बड़े संत होते हैं ना, वो एकदम अपने आप को दिखाते हैं कि उनको कुछ नहीं आता। वो मुस्कुराए होंगे, मैं एकदम समझ सकती हूँ कि रानी माता ने किस तरह से बोला होगा। वो ऐसे ही बोले होंगे, किसी ने मुझे फंसाने की चेष्टा की है, अरे मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा ही बोला। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है।
मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी हम लोग हीलिंग करते हैं ना, हीलर है, पढ़ाते भी है, तो कोई आकर उनको लगता है कि हम मतलब कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और वो आते हैं और हमारे अंदर में चलते रहता है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भगवान की ऊर्जा करते हैं। तो हमारे अंदर लगता है गुरु जी आप मेरे को क्या फंसा रहे हो क्या, बट करते तो ठीक हो जाता है। तो लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं है, सिर्फ ईश्वर कर रहा है, हम तो खाली हाथ चला रहे हैं। गुरुदेव, हमारे विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। यह तो सचमुच अलग बात है रामू। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में, अब ये कथा पढ़ाने का जो है अभिप्राय मैं आपको बता रही हूँ, इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ईश्वर सिर्फ जाकर वो इतनी दूर मंदिर में नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों को चमक देता है, जो और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचार करता है। तो हमारे अंदर ये जो रक्त कोशिकाओं में जो रक्त का संचार हो रहा है, ये जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये जो हमसे आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या हमारे बस की बात है? ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शक्ति से हो रहा है और ईश्वर की ऊर्जा से हो रहा है, ठीक है। इतनी बड़ी ईश्वर की ऊर्जा हमारे सामने है और निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भुवों के बीच में स्पर्श किया। गुरुदेव ने यहाँ पर टच किया। अपने मन को यहाँ पर केंद्रित रखो और 7 दिन तक बारंबार राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा, ये गुरुजी बोल दिए। और 1 सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप का प्रथम बार दर्शन किया। उसकी नेत्र की रोशनी वापस आ गई। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे। रामू के जो इष्ट देवता थे वो राम थे और उन्होंने उनके इष्ट देवता के सुपुर्द उसको छोड़ दिया और बोला कि तुम 7 दिन तक राम नाम का जाप करो। और 7 दिन बाद उनकी रोशनी आ गई। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लाहिड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती थी कि उनमें अहम तत्व, जो कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया, कभी भी ये नहीं आभास होने दिया कि ये मैं करता हूं। उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये मैं करता हूं, ये ईश्वर करते हैं। सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति का अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे। ये पूरी की पूरी प्राणिक हीलिंग, ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है। जिस चीज को प्राणी हीलिंग में बताया जाता है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, एक हाथ से ऊर्जा लेते हैं, दूसरे हाथ से ऊर्जा देते हैं, ये सारी की सारी बातें का मतलब सिर्फ वही है। हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ऊर्जा का भंडार चारों तरफ भरा है। आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, एक हाथ से ऊर्जा लेकर दूसरे हाथ से आपको सिर्फ ऊर्जा देनी है। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कारपूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अनंत चिंताग्नि की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा। परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरामर चमत्कार है। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी। अब देखिए, पिताजी ने तो केवलानंद जी को इसलिए रखा था कि ये संस्कृत के टीचर है, संस्कृत में उलझ जाएगा तो गुरुजी का और हिमालय भागने का लोभ हट जाएगा, और उनको संस्कृत से भी ऊंची शिक्षा केवलानंद जी ने उनको दे दी। ये चैप्टर नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर घुस रहे हैं और इतनी सुंदर अभी कथा आने वाली है कि आप उसको ध्यान से सुनिएगा और इससे भी हमको एक और अध्ययन, एक और रहस्य हम लोगों को समझ में आएगा, जीवन का रहस्य। 4:18 हो गई है, 4:30 होने पर मुझे कोई बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन, चैप्टर का नाम है गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। लाइन को ध्यान से सुनिए। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु होती है और हर काम का एक समय होता है। हर काम का देखिए एक समय होता है। हम लोग जब भी उछल कर कोई भी काम चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, फिर वो काम फ्लॉप हो जाता है, फिर बोलते हैं अरे मेरा गलत हो गया। हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहां कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती थी। अब हर आदमी देखिए कैसा होता है, कोई आदमी जाता है तो उसको अपने मन की चीज चाहिए। अगर हम मॉल में गए तो हम सोचते हैं कि मैं जैसा शर्ट सोच रही हूँ मुझको वैसा शर्ट मिल जाए, हम जैसा वो शूज सोच रहे हैं हमको वैसा शूज मिल जाए, हम ये खाना खाने जा रहे हैं तो हमको ऐसा खाना मिल जाए। वो उनको जब भी जाते थे बाहर तो उनको सोचते थे हाय मेरे को मेरा गुरु मिल जाए। उनके अंदर सिर्फ यही चाहत थी कि मुझे मेरा गुरु मिल जाए। ओके, अपने मन को सांत्वना देने के लिए अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के इस महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में अनेक साधु संत से मिला। अब देखिए जिन जिन संत से वो मिले उनका नाम क्या क्या था। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, थैंक यू मिस्टर विनीत, मास्टर महाशय और विश्व विख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। तो अब हम लोगों को 4 लोगों की कथा सुनने मिलेगी। रियली मैं ये 4 लोगों की कथा 7वीं बार पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग भी सुनने के लिए रेडी रहिए। हम लोगों को किसकी किसकी कथा सुननी है। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्व विख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिसका नाम आप लोग सभी ने सुन रखा होगा। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थी। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ईश्वर को जटिल मानते हैं और सब कुछ को सरल। तभी तो है इतनी सुंदर कथा है, बहुत कम लोग सुन रहे हैं। अब समझने की चीज है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जबकि ईश्वर सरल है, बाकी सब चीज हम लोगों को बहुत सब इजी लगती है और ईश्वर हम लोगों को कठिन लगता है। क्यों दिखते नहीं है ना, इसीलिए। तो गंध बाबा के साथ मेरी भेंट 2 भूमिकाएं थी। ईश्वर सरल है, सब कुछ जटिल। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उसके अभाव से ऐसा लगता था कि वो कोई परिवारजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिसका प्रतीक काली है, मुझ में अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग इसके रहस्य को भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, इसका नाम है स्फिंक्स। जिनके पास किताब है, पुस्तक है, वो देखिएगा पेज नंबर 58 के अंदर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है स्फिंक्स। ये स्फिंक्स का मतलब क्या होता है कि आप जब देखेंगे, बहुत लोगों ने इजिप्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, वहां पर देखेंगे कि एक ही पत्थर के टुकड़े से वो ऐसा बना हुआ है जिसका मुंह है मनुष्य की तरह और उसका जो शरीर है वो है बुल की तरह। तो आप कैसा लगेगा, चेहरा मुंह की तरह, शरीर बुल की तरह। या आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगे ना, खासकर साउथ के टेम्पल में,
विष्णु जी के मंदिर में वहां देखेंगे कि आपको एक इंसान का जो मुंह है, नाक जो लगेगी चील की तरह है, और दोनों हाथों के पास जैसे लगेगा कोई पंख लगा हुआ है, तो सोचेंगे कि ये गरुड़ का बाहर जैसे पंख लगा होता है, ये कैसा चित्र बनाया हुआ है। कभी जानने की चेष्टा की कि इसका मतलब क्या होता है? तो इन सब के पीछे एक अभिप्राय होता है, इन सब के पीछे एक मतलब होता है, और हर कुछ चीज है जो हमको समझकर उसको मतलब को बताने के लिए आई है, और जिसका संबंध हमारे जीवन से होता है। बट बहुत लोग हैं जो अपने अंदर झांकने की चेष्टा करते हैं, उसको समझने की चेष्टा करते हैं। इस स्पिंक्स का मतलब वही है। कभी फुर्सत से जब एक पुस्तक खत्म हो जाएगी तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। कभी कभी एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाज्य सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज हम लोग सबके समझने की चीज है। आत्म परीक्षण, हम लोग लोगों का परीक्षण करते हैं। आत्म परीक्षण मतलब अपनी आत्मा का परीक्षण करना, और साथ में क्या करना है, विचारों पर, जो हमारे दिमाग में, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं बट मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा होगा, तो हमारे मस्तिष्क में जो चल रहा है उसका भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, उस पर नजर रखनी है। एक कठोर और झटकोने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है। मैं सोचती हूँ, मेरे जितना अच्छा कोई इंसान नहीं है, मेरे जितना कोई मीठा बोलने वाला इंसान नहीं है। मैं शांत बैठी हूँ तभी देखिए मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जिसको मैंने देखा, अरे ये मेरे दिमाग में क्यों आ गया, और मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। अपने आप को बस में कर सकते हैं, दिमाग को कैसे बस में कर सकते हैं? जब मेरा दिमाग मेरे बस में आ गया, जब मेरे दिमाग और सोच मेरे बस में आ गई, अर्थात मेरी आत्मा के बस में आ गई, इसका मतलब है मैं सही जा रही हूं। आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते। थोड़ा सा ज्ञान ले लिया और सोचा कि सब कुछ हमें पता है, और सोचते कि उसी हिसाब से मनगढ़ंत बात बनाकर एक अपनी ही दुनिया बना देते हैं। ऐसे अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। ज्यादा कोई आदमी देखेंगे आप बहुत ज्यादा बोल रहा है, अपने ही बोले जा रहा है, तो जो एक सच्चा इंसान होगा ना, वो चुप हो जाएगा और साइड होकर चल जाएगा। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रह से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों में जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवीय मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों में व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है, जब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रु बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, दुश्मन कहाँ है? हमारे अंदर। हम बाहर में बोलते हैं ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा अच्छा नहीं बोलता, जो मन लायक के बोलो दुश्मन, लेकिन दुश्मन कहाँ है? अपने अंदर। हमारा क्रोध, हमारा भय सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, इससे निकाल कर फेंकना है। जिसे सुसज्जित सेनाओं की यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है, जब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रुओं का विरोध करता है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है, वो तो फिर भी मर जाएंगे, ये तो मारने से भी नहीं मरता है। जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता में काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राण घातक अस्त्रों से सुसज्जित थे ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाला अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। आप देखेंगे नींद में भी इनकी शक्ति चलती रहती है। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों में एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है।
परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता, कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामय कारणीय शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में प्रवृत्त हो जाती है। महाराज, जब सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं, केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वो अपने संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था। जो किसी डॉक्टर द्वारा की गई जाने वाली चीड़-फाड़ की भांति अपने विचारों की चीड़-फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। जब वह जीव अपनी शिष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मानद मृगारे कोड़े खा खा कर मनुष्य अत्यंत उस विधाता के समझ पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे। आप लोग कोई कालीघाट मंदिर गए हैं? कोलकाता के कालीघाट मंदिर एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध मंदिर। कभी कोलकाता आएंगे तो जरूर जाइएगा। ये उसी मंदिर का वर्णन किया गया है। मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहा था, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया। मैं सच बताती हूँ कि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ी, उसके बाद से मेरे कोलकाता का कालीघाट का मंदिर, दक्षिणेश्वर का कालीघाट का मंदिर, अमर स्ट्रीट और बहुत सारी चीजों का यहाँ वर्णन किया है। उनके प्रति मेरे अंदर जो भाव था वो कई 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 गुना और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं उस मंदिर को देखती हूँ तो मेरे देखने का भाव ही पूरा बदल चुका है। क्यों? क्योंकि उतना महान संत, उसका पैर, उसकी जमीन, उसका पैर उस भूमि पर गिरा था। ये सोचने की बात है। उस साधु को मैं कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य और भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रोज्य ठहराया। ईंट और गारा हमें कोई स्वर्णीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोकाचार के विरुद्ध है, न तो ऐसे हैं कि भौतिकवाद की को भी कृत्रिम लगे, इसलिए आज भी भारत पर उसकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से, सहस्त्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं उस वाकपटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहां से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश से यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उस महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती थी। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया। अब हम यहाँ पर कथा को एक सेकंड के लिए रोकेंगे। यहाँ पर क्या है कि आज याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर कथा समाप्त की। वो दक्षिणेश्वर के मंदिर से निकले, योगी जी दक्षिणेश्वर के मंदिर से निकले, और तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हो गई जो वाकपटु था। वाकपटु मतलब कभी कभी आप लोगों के पास कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसकी बोली कभी खत्म ही नहीं होती। वो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, उनको आभास ही नहीं रहता है कि 4 से 5, 5 से 6 बज गई, और आपको लगता है कि भगवान मेरे काम के समय उसकी फोन नहीं आ जाए, नहीं तो मेरा तो खाना ही नहीं बनेगा। होता है ना, डिनर करके लंच हो जाएगी, लंच के टाइम पर डिनर हो जाएगा। तो ऐसे ही इंसान से उसकी मुलाकात हो गई। यहाँ से कल हम लोग फिर से
स्टार्ट करेंगे। ओके।